राइजिंग पाकिस्तान में भाई आज तो आपकी मुलाकात मैंने और सभी ने एक ऐसी शख्सियत से करानी है कि आप समझें पीटीवी की पूरी हिस्ट्री, यानी 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न शुरू हुआ लाहौर सेंटर से, तब से इनका और पीटीवी का साथ है, इनका और टेलीविज़न की स्क्रीन का साथ है। लेकिन अब तो आप इनको बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रोडक्शंस में भी देखते हैं, एड्स में इनको बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत ही क्लासी साफ सुथरा काम किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा भरपूर, हर वक्त 3 चैनलों पे 3 एक जैसे ड्रामों में एक जैसा किरदार करते हुए आपने इनको बिल्कुल नहीं देखा। हाँ। साफ सुथरा काम, कम काम, जब भी आती हैं स्क्रीन पे स्क्रीन सज जाती है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी शमीम हिलाली साहिबा मौजूद हैं। आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैंने 1964 कह दिया, तो आप तो चली गई होंगी बहुत पहले, है ना? मैं चली गई वाकई पीटीवी के ज़माने में। आई मीन क्योंकि मैं लाहौर में बड़ी हुई, पली, वहाँ कॉलेज गई वगैरह, तो पीटीवी लाहौर से मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ था। तो बाद में कभी मैं पीटीवी स्टूडियोज़ जाती थी तो यूँ लगता था कि मैं के आ गई। बिल्कुल वो ही एहसास होता था, लेकिन घर का एहसास होता था। लेकिन अब उस शफ़क़त से भी महरूम हूँ, यही कह सकती हूँ मैं। अच्छा। लेकिन देखिए पीटीवी ने आपको, आपके मैके ने आपको बुलाया, ठीक है, कराची में बुलाया तो माँ का घर तो फिर वही होता है, पीटीवी ने बुलाया। लेकिन दुख मुझे होता है कि वो जो स्टैचर था पीटीवी का, जो ड्रामे ने रूल किया, और जो एक स्टैचर था इदारे का पूरा, वो हावी होता था सबके ऊपर। यू नो, आप पीटीवी के लिए कुछ कर रहे होते थे कि यू वर डूइंग समथिंग ट्रेमेंडस। आजकल एड्स वैड्स में आप हमें काफ़ी नज़र आती हैं और ड्रामों में बहुत नज़र आती हैं, कम क्यों? नहीं, एड्स का ये है कि एक दफ़ा ऐड कर लो तो वो तो साल भर चलता है। तो लोग कहते हैं अच्छा बड़े एड्स करते नहीं, भी बड़े मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन वही ऐड चल रहा होता तो यूँ लगता है कि रोज़ हर वक्त ऐड में आ रही होती हैं आप। तो वो ड्रामा तो हफ्ते में एक दफ़ा है, ऐड तो हर ड्रामे में हर दफ़ा है। ड्रामे में हर दफ़ा, इतनी दफ़ा। और किसी ने तो एक दफ़ा कहा कि आपने तो हमारा क्रिकेट मैच तबाह कर दिया, हर बॉल के बाद आपका ऐड चल रहा होता था किसी साबुन का, किसी चीज़ का। वैसे बात बिल्कुल सही है कि जब मैच बिल्कुल टेंशन वाली सिचुएशन में आए ना, वो सब इश्तिहार बहुत बुरे लग रहे होते हैं। कोई साबुन बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं सब लोग। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं, क्योंकि टीवी की बात हमने कर ली। टीवी पे बहुत आपने पीटीवी के साथ बहुत अच्छा काम किया, एक मयारी काम जिसे आप कहती हैं। अब प्राइवेट प्रोडक्शंस के साथ भी आप काम कर रही हैं, कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट की हम बात करें अभी सिर्फ, तो किस तरह से मयार बदलता आपने देखा है? क्या बेहतर हो रहा है या दोबारा से हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं कंटेंट की बात? कहानी और कंटेंट, स्क्रिप्ट, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अब मतलब अब मैं ड्रामा कोई एक्सेप्ट नहीं करती जब तक मैं पूरी स्क्रिप्ट ना पढ़ूं, क्योंकि मैं अफसोस ये होता है देख के कि वही कहानियाँ रिपीट हो रही हैं, वही सिचुएशंस रिपीट हो रहे हैं, और कुछ उसमें यानी इंस्पायरिंग चीज़ नहीं है, कुछ उसमें कोई किसी को सुनाने काबिल कोई चीज़ नहीं है। और एक जो है, जो औरतों का जो पोर्ट्रेयल है, वो इतना स्टीरियोटाइप है, वो मतलब बहुत रेयर होगा कि आपको कोई मिले। अच्छा, कई दफ़ा डायरेक्टर्स कह देंगे बड़ी विमेन सेंट्रिक, फीमेल सेंट्रिक कहानी है जी। अच्छा। विमेन सेंट्रिक क्या है कि उसी को दिखाया, पिसते हुए दिखाया, या उसको कोई मौका नहीं मिल रहा अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का, या उसकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है अपने घराने में, या कहीं, या उसी को कदर नहीं है कोई। सो that kind of, you know, the role of women is still so stereotyped and stories are still so stereotyped कि वही ले दे के वो जो रोमांस का है कि लड़का अमीर तो लड़की गरीब, तो ये शादी नहीं हो रही तो वहाँ शादी नहीं हो रही, तो बस लगता है कि इसके अलावा हमें कोई और काम ही नहीं है पाकिस्तान में। एक जैसी स्टोरीज है ना कि लव स्टोरी होना ज़रूरी है उसके अंदर। हाँ। एक फीमेल को, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ ये बात करें कि जी सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात हो रही हो, बट एक मेल की अपनी स्ट्रगल और एक फीमेल की अपनी स्ट्रगल अलग अलग बगैर किसी रिश्ते में आए,
ऐसा कंटेंट बनते हुए मैंने नहीं देखा, या शायद इतना बहुत कम, कम बन रहा है बहुत कम। कि हमें नजर नहीं आता स्क्रीन पे। और हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये इस तरह का हो कि आप दिखाया है कि कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन यू नो द वुमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी, और देयर आर सो मेनी वेज टू टेल सो मेनी स्टोरीज एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड। तो आप जब वो पूरा कहती मैं पूरा पढ़ती हूँ, तो ऐसा हुआ कभी कि पूरा पढ़ने के बाद आपने कहा कि नहीं कई नहीं। दफ़ा अच्छा। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकती, या आप इस तरह की दिखा रहे हैं, ऐसे मैं इस तरह की अच्छा कई दफ़ा कहेंगे कि मैं कहती कि भाई बहुत नेगेटिव तो होती हैं ऐसे। मैंने कहा होती होंगी, लेकिन आप रोज़ाना दिखा रहे हो तो कोई नेगेटिव सांस, कोई बुरी सांस, लेकिन एंड में अच्छी हो जाएगी। अच्छा फिर एंड क्या होगा कि वो ये नहीं कि कोई आप कहें कि कोई सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो औरत अच्छी, वो क्या उसका क्या पनिशमेंट उसको मिली कि वो फालिज हो गया उसको, या वो पागल हो गई, पर ये तो अल्लाह मियां ने इंटरवीन किया ना, वो सोसाइटी ने तो कुछ नहीं किया उसको सुधारने के या लिए, उसके फैमिली ने, या उसका खुद हाँ, फिक्र उसकी खुद बदली उसकी हो, फिक्र सोच बदली हो, वो सोच बदली, या सोसाइटी में ऐसा कुछ हो कि जो कहे कि भाई उसे रियलाइजेशन हो कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं तरीका गलत है, या ये रवैया गलत है, वो सब का यार अच्छा रियलाइजेशन। ये जो आपने अभी बताया कि फॉलेज हो गया, ये अभी भी मैं तो क्योंकि बहुत कम इवन हार्डली मैं ड्रामे देखता हूँ, ये अभी भी कहानी चल रही, तो मुझे याद है कि समीना अहमद के ऊपर, समीना पीरज़ादा साहिबा पे ये कोई 10-12 साल पहले की कहानी अभी भी चल रहा है। अभी भी वही उन्होंने ऐसे ही हो रहा है। फॉलेज अभी तक चल रहा है, पोटली में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, फॉलेज का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं। क्या कॉलेज हो जाता है या मार दिया जाता है, या पागल हो जाती, फला बंदा पागल हो गया, उसने इतने कत्ल किए, इतना गलत किया, बीवी को मारा, यूं किया, अब आखिर में वो पागल हो गया, चलो उसको। आपको ऐसे नहीं लगता कि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जिससे आप ऑडियंस जो है, एक आम औरत या एक आम मर्द, आम ऑडियंस रिलेट नहीं कर पा रही होती, अनरियलिस्टिक स्टोरीज आ रही होती हैं कि कुछ कर दिया ऐसा, फिर अचानक से कुछ मतलब कोई अजाब नाजिल हो गया कुछ, उसके बाद उसकी बेहतरी, उसकी करेक्शन नहीं दिखाई जा रही होती। अच्छा जी, दो और चीज़ें अब ये बताएं कि आपने काफ़ी माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजारी, आपने डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बहुत सा काम किया, फिर आपके हस्बैंड जो हैं उनकी नौकरी कुछ इस तरह की थी कि आपको देश देश घूमने का मौका मिला। अब जब आप रिफ्लेक्ट बैक कर, जब आप अपने माजी को देखती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, कोई ऐसी फीलिंग आती है कि अच्छा मैंने ज़िंदगी में ये अगर मैं करती है, या मेरा ये प्रोफेशन होता, कोई ड्रीम अनरियलिस्टिक अनरियलाइज्ड रह गई हो, कोई ऐसा ख्वाब जो अभी पूरा ना हुआ हो। रिग्रेट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, रिग्रेट नहीं, लेकिन वैसे कि काश ये भी एक चीज़ करनी थी, ज़िंदगी में रह गई। आई थिंक मेरे कोई एम्बिशन बहुत ही कम होंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जो शायद मैंने अटेम्प्ट ना की हो, या मुझे उसका दुख हो कि हाँ ये क्यों किया, नहीं किया मैंने। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो किया वो अच्छी तरह किया, अच्छी तरह हो गया, और जिस फील्ड में भी यानी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो उसमें बहुत मुझे फ़ख्र है कि जो हमने काम किया था एक ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, वो भी देहाती ख़वातीन के हवाले से, बल्कि तौसीक़ आप तो उसके साथ बहुत इन्वॉल्व थे। बिल्कुल 1.5 साल हमने मिल के, एक सबीन आप नहीं जानती, ये उस वक्त पैदा शायद नहीं कौन से सन की बात है, अभी बताती हूँ। पैदा बहुत जवान थे, अभी भी जवान है, लेकिन उस वक्त बहुत बच्चे थे। 1993 उसके 2 साल बाद मैं पैदा हुई थी। देख लीजिए, सही कहा उन्होंने। हाँ, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आपका काम था। एक गलत फहमी थी कि औरतें ज़राअत में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लेती, उनका काम जो है वो बहुत महदूद है, और वो शायद एक दफ़ा फसल कट जाए तो फिर वो उसकी रखवाली करती हैं। लेकिन फिर जब सब स्टडी किया तो पता चला कि ख़वातीन जो हैं, देहाती ख़वातीन, वो पैदावार के हर मरहले में उनका बहुत अहम पार्टिसिपेशन है, और वो अपने काम में लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मालूमात नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं इसको किस तरह, हम इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं, इसमें हमारा वक्त कैसे बच सकता है, ये प्रोडक्टिव ज़्यादा कैसे हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग और कम खर्चे से हो सकता है। तो वो ये सब मालूमात देने के लिए रेडियो को यूज़ किया गया, और फिर हमने कहा कि अगर हम बैठ के भाई हर हफ्ते एक लेक्चर देंगे तो कौन सुनेगा। तो हमने हसीना मोइन साहिबा से कहा, और उन्होंने क्या खूबसूरत ड्रामा लिखा। बिल्कुल।
और उसमें मुझे हीरो का मुझे शमीम हिलाली साहब ने हीरो रखा। उस ड्रामे का मैं हीरो था। वो ड्रामा किधर है, हम दिखाएंगे राइजिंग पाकिस्तान। वो रेडियो का था, रेडियो का था। हर हफ्ते वो चलता था, हर हफ्ते। अच्छा, उसमें ये अमेजिंग बात ये थी कि हर हफ्ते चलता था और वो इट वाज कनेक्टेड, यानी कि उस हफ्ते जो पंजाब के जो एक महदूद इलाका था जो कि जिसे नहरी और रेन फेड कहते हैं, उस इलाके बारानी इलाका के लिए वो था, क्योंकि अगर हम सारे पूरे पाकिस्तान में नशर करते तो वो इट वुड नॉट हैव बीन रेलेवेंट, क्योंकि उस हफ्ते उस बाकी इलाकों में वो काम नहीं हो रहा था। तो वो एक महदूद इलाके के लिए होता था कि 250-300 देहात उसमें शामिल थे, वो जो इलाका था। तो उसमें उस हफ्ते जो काम हो रहा होता था खेतों में, उसके हवाले से वो इंफॉर्मेशन का। अच्छा। तो आप सोचें उसकी प्रिपरेशन हमें कितनी, एक साल पहले हमने कहा। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती थी कि लोगों की जिंदगियां जो बदली, घरानों की जिंदगी, औरतों की जिंदगियां बदली। मैं वैसे फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल था कि रेडियो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है एक इंसान की नफ्सियात और तर्ज हयात और ज़िंदगी बदलने के लिए, कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे अपने लिए। क्योंकि तौसीक उस कहानियों में ये भी वो मतलब एक सीरियल था ना, तो उसमें ये भी था कि इट वाज नॉट ओनली कि आपने ज़राई मालूमात फराहम की है। अब ये गर्ल चाइल्ड के हवाले से होता था कि बच्चों की खुराक के हवाले से होता था, तालीम के लड़कियों की तालीम के हवाले से होता था, सास बहू के रिश्ते के हवाले से होता था। हमने कहा कि हमेशा दिखाते बुरी सास अपनी बहू से नहीं, उसका अच्छा ताल्लुकात नहीं, तो हमने बहुत अच्छी सास दिखाई और बहू उसकी सपोर्टिव बहू। फिर अच्छा, हमने ये तुमको याद होगा कि नहीं, जब वो शुरू हुआ प्रोग्राम तो ये तौसीक तो इस कदर पॉपुलर हो गई कहानी में, हमने कहा कि भाई हम तो औरत फाउंडेशन की तरफ से करें तो सारी मालूमात तो ये तौसीक दे रहा है, अब क्या करें। फिर हमने कहा कहानी में तो फिर इसको तो गायब करना पड़ेगा। अच्छा, फिर गायब कर दिया। तो गायब किया तो इतनी हमें रिस्पॉन्स आए लोगों से, उन्होंने कहा आपने तौसीक, उसको हीरो क्या नाम था तुम्हारा? मेरा नाम था पता नहीं, रमीज के क्या नाम था, शहरी के रमीज कुछ बड़ा ऐसा बड़ा हीरो वाला नाम था कि आप तो उन्होंने कहा जी वो किधर चला गया। फिर वो दोबारा इनका फोन आया, उन्होंने पता नहीं मुझे कहीं मुल्क से बाहर भेज दिया कि कुछ किया, उन्होंने कहा तो सारा फोकस तौसीक पे चला गया। क्योंकि हमने कहा उसकी बीवी भी जो दिखाई थी ना कि वो भी एग्रीकल्चर पढ़कर आई हुई थी बाहर से, तो वो तो हम चाहते थे कि उसके थ्रू आए ये हम, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो अच्छी जो बातें हैं, जो समझदारी की बात वो सिर्फ एक मर्द बताए। तो हमने कहा नहीं भाई वो तो उसकी बीवी को बतानी चाहिए। परसेप्शन चेंज। हसीना बाग मुझे फना कहती भाई लड़के तुमने ये क्या, मैंने तुम्हारे लड़के तुम्हारा ही मैंने फिर डाला है इसके अंदर। लेकिन गुड टाइम्स, आप देखें मीडिया को, वही जो थोड़ी पहले आप बात कर रही थी कि वही उस तरह की सास दिखाना और ये दिखाना और आखिर में फॉलेज कराना। अब बात एक तरह से वो भी वही कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर चेंज, लेकिन आपका जो ये प्रोजेक्ट था वो भी बात हुई थी सोसाइटी में चेंज, लेकिन अप्रोच मीडिया इज जस्ट अ टूल, आप इसको जैसे भी यूज करें, आप इसको पॉजिटिवली यूज करें। मीडिया वाले शायद ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इनकी आउटरीच कितनी ज्यादा है और कितने कन्विंस हो जाते हैं लोग जब कोई आपको उनको कुछ चीज बताएं। एग्जैक्टली। शमीम हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ये इन जैसी शख्सियत बैठी हो तो ब्रेक का भैया हमको ख्याल नहीं कर रहा होता। हाँ, वो कार में कहे जा रहा है राना भाई ब्रेक क्या होता है, हमें गप्पे लगा रहे दो। हम चलते हैं ब्रेक पे। चलो ले ले ब्रेक, तू भी क्या याद करेंगे तो बातें। पाकिस्तान में खुशामदीद। शमीम हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मज़े की बात ये कि इतने मज़े की गपशप चल रही थी कि अब हमने कहा है कि जी अब हमें पूरा आगे सेगमेंट कंप्लीट करने दें, हम कोई ब्रेक हम नहीं ले सकेंगे। कैसा लग रहा है दोबारा पीटीवी में आके, कैसा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, स्टूडियोज और सब कुछ? आपका ज़्यादा कम लाहौर में रहा है? लाहौर में था, लाहौर ही में था। बल्कि मुझे अफसोस है कि यहाँ कराची में इतने एमिनेंट डायरेक्टर्स थे, मुझे रंज इस बात का कि मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। अगर आप कहें कि रिग्रेट क्या है, तो रिग्रेट मेरा ये है, एक रिग्रेट ये है कि कराची सेंटर में जितने ज़बरदस्त, इतने आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मुझे मौका नहीं मिला काम। अच्छा जी, लाहौर में आपका ज़ाहिर है आपकी स्टूडेंट लाइफ, यू आर फ्रॉम लाहौर, फिर आई ग्रू अप इन लाहौर। बिल्कुल। सो आपके जो हस्बैंड है वो फॉरेन सर्विस में थे, तो वो आपका इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा और अब कराची में,
तो ये एकदम से ठक शिफ्ट लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर वालों का इस्लामाबाद में रहना मुश्किल होता है, इस्लामाबाद वालों का कराची में रहना मुश्किल होता है, ये कैसे चल रहा है फिर? ये आपने तो तीनों मजे लिए। मेरे ख्याल में शायद इस मुहिम में मेरे, क्योंकि कुछ आदत हो गई थी मियाँ के साथ, कभी एक मुल्क में जा रहे हैं, सडनली सब कुछ अप्रूव करके पता चला कि भैया हैं अब तो यहाँ जा रहे हैं, चलो अब वहाँ जाओ, वहाँ का सेट हो जाओ। तो फिर वो कुछ एक आदत सी हो गई कि भाई अप्रूव होके जब जाओ तो सेटल, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ टू पुट योर रूट्स डाउन, जल्दी जल्दी से सेटल हो जाओ। तो लेकिन कुछ शहर जो होते हैं, अब लाहौर जो है वो तो दैट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट होम। एंड इस्लामाबाद में क्योंकि बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छी एक्सपीरियंसेस रहीं काम में, और मैं कुछ अर्सा वहाँ पढ़ाया भी मैंने इस्लामाबाद। इट यूज़ टू बी द इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स। फिर मेरे जब मैं वहीं थी तो वो इस्लामाबाद कॉलेज के लेवल पर अपग्रेड हो गया, तो मैंने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ाया, कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाया वहाँ। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर कराची जब आए तो कराची तो मैं कभी सारी ज़िंदगी में कराची नहीं रही थी। मेरा ससुराल था यहाँ, वो मेरे इन-लॉज यहाँ थे, लेकिन ये कि मैं कभी रही नहीं थी, मैं सड़कें नहीं जानती थी यहाँ की, ये नहीं पता था कि कसाई कहाँ है, तो मोची कहाँ है, तो दर्जी कहाँ से मिलेगा वगैरह। तो एक आध मेरी पुरानी कराची की दोस्ती थी, फिर वो हर रोज़ मैं कहूँ अच्छा शब्बो वहाँ देखो ये आई नीड टू गो टू द टेलर, यहाँ को दर्जी को, अच्छा शब्बो ये कसाई कौन सा गोश्त कहाँ से लूँ। तो इस तरह करके अब सेट हो गई। अब देखिए मुझे, हाँ, हम लोग वापस आए, ज़फ़र रिटायर हुए 2004 में, तो अब इट इज़ नाउ, इट फील्स लाइक होम। यानी कि मुझे ये है कि मैं कोई पुरानी इमारत देखूं कराची में, पुरानी बिल्डिंग देखूं कराची में, तो मुझे उसका एक सेंस ऑफ ओनरशिप होने लगा है। आपके ओके दिस बिलोंग्स टू मी, दिस बिल्डिंग हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, दिस यू नो, ये यहाँ सफाई होनी चाहिए, ये सड़कें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये नाले जो हैं ये ठीक होने चाहिए, यू नो, ये एक वो फीलिंग एक अपनी एक एहसास होता है ना अपनाइयत का एक शहर के साथ, वो अब कराची से होने लगा है। तो अभी भी जब कभी लाहौर जहाज़ लैंड करता है, और I was telling somebody this, I said कि मैं travel so many places, लेकिन जब लाहौर जहाज़ लैंड करता है ना तो कुछ एक एहसास होता है, कुछ है सडनली कि दिस इज स्पेशल। किन किन मुल्कों में रही आप? ओह, किन मुल्कों में हमने शुरू किया, पहली पोस्टिंग थी ज़फ़र की स्वीडन। अच्छा। फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, फिर उसके बाद वापस आए हम लोग 4 साल के लिए, फिर उसके बाद अब तरतीब नहीं मुझे याद, तरतीब नहीं, वैसे बताइए। हाँ, फिर अमेरिका भी रहे, फिर यमन भी रहे, नाइजीरिया भी रहे, और कुछ रह तो नहीं गया। यमन बताया, यमन फैसिनेटिंग। मेरे ख्याल में हमारी सबसे इंटरेस्टिंग पोस्टिंग जो थी वो यमन की थी। क्या वहाँ के लोग, खाना क्या पसंद, क्या जो मुल्क, जो हसीन मुल्क, और यूँ था कि आप लगता है कि आप किसी लिविंग म्यूज़ियम में रहते हैं। सब कुछ कदीम, यानी आप बाज़ारों में जाएं, और ये अजीब बात है, यहाँ और शहरों में कोई कदीम इमारत होती है तो वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होती है, बस आप गए वहाँ देख लिया, आप घर आ गए। वो पूरा शहर ही वैसा था। वाह। सना का जो शहर है, सना, वो सारा शहर ही वैसा था। यानी दुनिया की पहले स्काई स्क्रेपर्स यमन में बने थे, और अब तक वो इमारतें खड़ी हैं, उन्हीं में लोग रहते हैं। किसी को पूछो वो कहेंगे अच्छा बड़ा खूबसूरत घर है, अच्छा बहुत पुराना है, कदीम, अच्छा भाई कितना कदीम, मुमकिन क़ब्ल इस्लाम। अब हर चीज़ क़ब्ल इस्लाम यानी 1500 साल उसमें वही बाजार हैं, वही लोग उनमें करिए कि वैसे लगता है आप म्यूजियम के अंदर चल रहे हैं, और लोग खूबसूरत और अनस्पॉइल्ड। अच्छा, वैसे आपने लुत्फ उठाया, और फिर आप साबदारी नाइजीरिया भी, यानी वेस्ट का भी मज़ा, वो अमेरिका और स्वीडन और नाइजीरिया, अफ्रीका का वैसे अपना लुत्फ होगा। अफ्रीका का हम लोग जब जा रहे थे तो लोग बड़ा अच्छा गोइंग टू अफ्रीका ना, तो हम भी कुछ डरे हुए से थे, लेकिन आई टेल यू जो अफ्रीका का एक दफ़ा किसी को चस्का लग जाए, चस्का जो एक दफ़ा उसका जो प्यार उस दिल में आपके बस जाए ना अफ्रीका के, तो एक ऐसा खिंचाव है उसका कि वो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचे जाता है। इतने मुल्कों से घूम के वापस आके दिल करता होगा ना पाकिस्तान में ये चीज़ें चेंज कर दूँ, वो उस मुल्क की चीज़ ला दूँ, वो उस मुल्क की चीज़ ला दूँ, मज़ीद बेहतर बना दूँ, उसके लिए और दिल करता होगा काम करने का। हाँ,
पता नहीं, मैंने इस जाविये से देखा नहीं कभी। लेकिन अब मेरा ख्याल है, अब मैं जो अब आज हमारी बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब वो जो है ना थोड़ी पेस लाइफ की, आप ज़्यादा स्मूथ पेस के अंदर अब आप लाइफ को चला रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्लो है ना। 22 साल में से 75 साल की हो गई हूँ, तो अब स्लो तो होना है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह का शुक्र है, नो कंप्लेंट्स एंड आई मीन आई एम एबल टू डू द थिंग्स आई वांट टू डू। 75 beautiful years. Yes, 75 wonderful years. So I'm grateful. ज़बरदस्त So- ज़बरदस्त। अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह सेहतमंद, हंसता बस मुस्कुराता, सेहतमंद, फुल बस ऑफ अल्लाह एनर्जी। सेहत दे, सेहत सेहत दे। सेहत है तो सब कुछ। सेहत है तो सब कुछ है। लेकिन आपका ये जो सिग्नेचर लाफ्टर है ना जी, इनका कहकहार, आपका स्माइल और एनर्जी और पॉजिटिव passion। एनर्जी। हाँ, मैं याद कर रहा था, इन्होंने वो जो पंजाब की देहाती ख़वातीन के लिए जो हमने रेडियो पर प्रोग्राम किया था, वो आपको याद है उसके कितने पैशन से आप वो कहानी सुना रही थी, और मैं वाकई आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल चुका था। इन्होंने याद कराई तो मुझे याद आई है, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था कि देखिए वो पैशन जो है ना, जो शमीम हिलाली सिग्नेचर पैशन है, वो आज भी मुझे नजर तौसीक, वो चीज़ें याद रहती, लेकिन अभी मुझे पूछो कि बटवा कहाँ रखा है तो फ़ोन किधर है, वो कुछ नहीं याद, नाम नहीं, अभी आपका भी नाम भूल गई थी। अभी इनके साथ प्ले कर रही हूँ अभी। अच्छा इनके साथ तो मैं वही बता रही थी, बैठ के घंटों बातें की हमने, और ये जो स्टोरी थी ना आपकी अभी, वो मुझे ऑलरेडी सुना भी चुकी थी। मैं इनसे मिलते पूछे, मैं आपको लेकिन कब आपको मिला? बताऊं, यही जिंदगी का हुस्न भी है कि एट अ सर्टेन लाइफ स्टेज ऑफ लाइफ आप अपनी मेमोरी के अंदर भी इंसान पिक एंड चूज करने लग जाता है कि उसको क्योंकि ब्रेन सेल्स भी कहते हैं ना भाई, अपना ओवरलोड मत करो। 75 साल की मेमोरी Information overload। है ना, मतलब 75 इयर्स की सारी मेमोरी तो वो हार्ड क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव जो है ना, ये वो कह रहे हैं, ओवरलोड ओवरलोड हो गई। सो खुश रहें जी, But बड़ा it's मजा आया, wonderful थैंक यू to वेरी see मच। you, तौसीक, after so many। बीच में हम मिले कि नहीं? हम मिले हैं एक मिले दो ना, बार, लेकिन एक इसी दो तरह बार। एक मुझे याद है इस्लामाबाद में कोई किसी function शादी पे था, मिले किसी थे, शादी पे या एक किसी कोई चीज़ अवार्ड्स पे। अवार्ड्स थे उस पे मिले थे, हाँ, लेकिन हाँ। गप नहीं लगी हमारी, गप जब भी नहीं मिले लगी। बस इसी तरह चलते फिरते। सो गुड टू सी यू, Thank you very much. Thank you for inviting बहुत me। शुक्रिया। तौसीक बहुत and मजा आया। सबीन, thank you। लो जी, कैसी लगी आपको शमीम हिलाली साहबा की बातें? हमें आपने ज़रूर बताना है, व्हाट्सएप करना है। आप अगर मेरे जितने पुराने या उससे भी पुराने हैं, तो आपको इनके वो पुराने ड्रामे अगर कोई याद हो तो बताइए, इनका कौन सा ड्रामा आपको आज भी आपके मेमोरी में है, या अभी प्राइवेट सेक्टर में आपने इनका कोई ड्रामा देखा हो जो, या इनका कोई ऐड जो आपको बहुत अच्छा लगता और था। क्योंकि हमेशा लोग कह रहे होते हैं ना, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हमारे सुपरस्टार से, तो ये प्लेटफॉर्म है कनेक्ट होने का, और कनेक्ट आपको करेगा हमारा व्हाट्सएप। तो आपने वहाँ पे हमें ज़रूर बताना है कि आपको अच्छा क्या लगा, और हम मैसेजेस हम पहुँचाएंगे आगे। स्क्रीनशॉट हाँ। शमीम हिलाली सेंड। व्हाट्सएप इंटरवेंशन जी, कर जी, सकती हूँ, वो जी, जी। ये कि मेरा बहुत सारा काम जो था, मैं जब शुरू किया तो उस वक्त Live रिकॉर्डिंग था। फैसिलिटी नहीं थी, लाइव होता था, तो वो तो है ही नहीं, सफ़े हस्ती से मिट चुका है वाकई, वो तो गया हवा में, गया। चला गया लेकिन बिल्कुल। आजकल का जो काम है उस पे जो भी फीडबैक है वो ज़रूर बताएं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।